आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर खड़खड़ी शमशान घाट पहुंच गया है और आज उनके अंतिम दर्शनों के लिए यहां पर काफी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पुष्प चक्र अर्पित किया और राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि पेश की। उत्तराखंड के कई नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि पेश की। डीएम, एसएसपी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भी पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित की भुवन चंद्र खंडूरी को। उनके पुत्र मनीष खंडूरी उन्हें मुखाग्नि देंगे। और मेरे साथ इस वक्त हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली जुड़ चुके हैं। राव शफात, भुवन चंद्र खंडूरी अब पंच तत्व में विलीन होने जा रहे, उन्हें आखिरी विदाई दी जाएगी। आज सूबे में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। जाहिर है वो एक बड़ा नाम न सिर्फ राजनीतिक तौर पर रहे बल्कि सामाजिक तौर पर भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। कितना बड़ा लॉस है ये राव शफात, और ये बताइए कि कब तक अंतिम संस्कार की तमाम क्रियाएं मुकम्मल की जाएंगी? कौन कौन आज यहाँ मौजूद है इस मौके पर? जी मुमताज, देखिए अभी अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और जो राजनीतिक लोग हैं, बड़े बड़े, वो चाहे सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, आम जनता, वो सब हरिद्वार खड़खड़ी में मौजूद है। और ये बहुत बड़ी क्षति है उत्तराखंड के लिए। राजनीतिक तौर पर अगर उनके कार्यकाल को देखा जाए, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं और सांसद रहे हैं। लेकिन जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे मुमताज, तो उस वक्त उनके कार्यकाल को हमेशा याद किया जाएगा। एक ऐसा डिसिप्लिन उन्होंने मेंटेन किया था, कार्यकर्ताओं के साथ बात करने का मुद्दा हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में काम कराने का मुद्दा हो, तो उनका एक अलग ही पहचान थी इसको लेकर के। कार्यकर्ता भी तारीफ करते थे कि कितने हम्बल होकर के वो मिलते हैं। हालांकि वो टाइम के बहुत पाबंद थे मुमताज। एक बार का किस्सा तो मैं खुद ही बता दूं कि मैं उनका इंटरव्यू करने के लिए उनसे समय लिया था, लेकिन मैं 5 मिनट पहले ही पहुंच गया। लेकिन वो अपने तय समय पर ही बैठे इंटरव्यू के लिए, तो ये उनका एक डिसिप्लिन था। और उन्होंने कहा कि अगर आप थोड़ा लेट हो जाते तो मैं शायद इंटरव्यू ना देता। तो इस तरह से उन्होंने खुद को एक कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन। दूसरा ये कि राज्य की अगर हित की बात करें, देखिए मुमताज, उत्तराखंड में अगर विकास कार्यों की बात करें तो उनके कार्यकाल को याद किया जाएगा। लेकिन अब क्योंकि हमारे बीच में नहीं है बीसी खंडूरी, एक लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, हालांकि उनका इलाज चल रहा था, मैक्स हॉस्पिटल में वो भर्ती थे, लेकिन उनके जो राजनीतिक पहलुओं को हमेशा याद किया जाएगा। अब अगर उनकी बेटी की बात करें, देखिए वो भी इस वक्त विधानसभा की अध्यक्षा है और एक बड़ा नाम है उत्तराखंड में। तो कैसे उन्होंने बेटी को आगे बढ़ाया, ये मातृत्व की शक्ति को भी प्रदर्शित करता है कि किस तरह से उन्होंने एक मातृत्व को आगे बढ़ने के लिए जो है वो स्थान दिए। दूसरा, क्योंकि बीसी खंडूरी राजनीति से काफी पहले कह सकते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा उन्होंने अलग कर लिया था, या तो सेहत की वजह से या फिर कुछ राजनीतिक वजह भी हो सकती है। लेकिन फिर पता चला कि काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। उनका इलाज के दौरान ही जो है मैक्स हॉस्पिटल में जो इलाज चल रहा था, करीब 2 हफ्ता वो एडमिट रहे वहां पर। उसके बाद उनको घर लाया गया था। तो तभी हाँ जी राव शफात, हम सुन रहे हैं आपको। जी मुमताज, तो अब क्योंकि उपराष्ट्रपति भी देखिए पहुंचे थे, ये बड़ी बात है कि जो उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल भी मौजूद थे। उपराष्ट्रपति के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे। जितनी भी बड़ी राजनीतिक पर्सनैलिटी है उत्तराखंड से जुड़ी हुई, बाहरी राज्यों से जुड़ी हुई, वो सब पहुंची और सब ने अपना दुख व्यक्त किया, सांत्वना दी। जी आपने ठीक कहा राव शफात, एक बड़ा लॉस है जिसकी भरपाई हरगिज मुमकिन नहीं है। उन्होंने एग्जाम्पल सेट किए जिस तरह आपने बताया, और आज उत्तराखंड राज्य में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। 3 दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान किया गया राव शफात? जी बिल्कुल, 3 दिन का राजकीय शोक है। और अभी देखिए हम सचिवालय में इस वक्त मौजूद हैं और अभी यहाँ क्योंकि राजकीय शोक जो घोषित किया गया है तो उसके चलते कोई नहीं है। तो ये एक बड़ी क्षति है। मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि उत्तराखंड के लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से ये अपूर्णीय क्षति है। तो 3 दिन का राजकीय शोक है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हरिद्वार में किया गया। बहुत शुक्रिया आपका राव शफात, आप जुड़े मेरे साथ इस खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया।